तो अलग अलग जगहों पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। लोग मरने वालों की आत्मा की शांति की कामना कर रहे हैं, उनके परिवार के लिए कामना कर रहे हैं, क्योंकि बेहद दुख भरा ये क्षण है, ये घड़ी है। भोपाल में कैंडल मार्च निकाला गया, वहीं वाराणसी के गंगा घाट पर आरती की गई, सिलीगुड़ी में भी कैंडल मार्च निकाला गया, छपरा में सैंड आर्ट के जरिए श्रद्धांजलि दी गई। ये तीन परिवार जिनके घर इस वक्त मातम पसरा हुआ है। अहमदाबाद में रोती बिलखती महिला जिन्होंने अपनों को खोया है, वहीं खेड़ा गुजरात में भी इस परिवार ने अपनों को खोया है। एयर होस्टेस का परिवार मणिपुर से हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जो कैबिन क्रू का हिस्सा थी। 12 लोग कैबिन क्रू में थे, जिसमें से एक मणिपुर की भी रहने वाली थी। एयर होस्टेस का परिवार इस वक्त गम और शोक में डूबा हुआ है। कल रात तक उन्हें यह मालूम नहीं था कि उनकी बेटी जिंदा है या मृत। जो इसमें बैठे थे, पैसे से आप नीट खरीद सकते हो गोली, मेरे सबसे नीट कैसे आएगी? 1 करोड़ मैं यूं तो देती हूँ, मुझे पापा वापस लाइए। एयर इंडिया वाले को बोलो 1 करोड़ मैं दूंगी, मेरा पापा मुझे वापस करो। अब किस हिसाब से ही मेरे पापा गए हैं ना, आपको चेक करना था पहले, क्यों नहीं चेक किया? क्यों ऐसे हादसे के शिकार बनते हैं लोग? और ये 1 करोड़ में खरीदोगी मेरे पापा को? आप क्या मजाक बना के लगते हो? एयर इंडिया वाले कुछ सुनते नहीं है। एयर इंडिया वाले 1 करोड़ देंगे, 1 करोड़ देंगे, क्या 1 करोड़ देंगे? वो मैं आपको 2 करोड़ दूंगी, मेरे पापा मुझे वापस कीजिए। मेरी मदर भी वहाँ थी, मगर तो वापस कीजिए। 2 करोड़ मैं दूंगी आपको, चैलेंज पार्टी हूँ मैं एयर इंडिया वाले को। क्या मजाक बना के लगते हो आप किसी भी जान को? कोई कहवा नहीं रहते, बोल रहे 1 करोड़ दूंगे, 3 करोड़ में दूंगी, मेरे पापा मुझे चाहिए। अब पैसों के क्या खरीद सकते हो आप? मेरे पापा को नहीं खरीद सकते ना। पैसों के आप सोने के लिए पलंग खरीद सकते हो, नींद कैसे आएगी वो पलंग में? पैसों का मोह की सब कुछ खरीद सकते हो, मतलब सच्चा प्यार कहाँ मिलेगा जो मेरे पापा मुझे करते थे? अशोक सिंघल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशोक, आज प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? क्रैश साइट पर तो वो जाएंगे, सिविल अस्पताल जाएंगे, किसी अन्य अस्पताल भी जाने का कार्यक्रम है? देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री क्रैश साइट लोकेशन पे, जहां पे मैं खड़ा हूं इस वक्त, जहां प्लेन क्रैश हुआ था, यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद सिविल हॉस्पिटल भी नजदीक है, यहां से वहां घायलों से मुलाकात करेंगे और एक असेस करेंगे और लोगों जो सिचुएशन है उसके बारे में बातचीत की जाएगी, एक बैठक कर सकते हैं। और लेकिन सबसे पहले यहीं पहुंचने का उनका प्रोग्राम है कि यहाँ पर पहुंचेंगे और कल जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था उस जगह का मुआयना करेंगे, मतलब वहाँ पे आएंगे। और उसके बाद जो घायल हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ हो, स्टूडेंट्स हो या दूसरे लोग हों, और जो एक सर्वाइवर है ब्रिटिश मूल का, ब्रिटिश नेशनल, उनसे भी मुलाकात करेंगे। कल अमित शाह आए थे तो वो भी हॉस्पिटल गए थे, उनसे मुलाकात की थी। 242 लोगों में से 241 लोगों की जान चली गई और एक ही सर्वाइवर है विश्वास कुमार, वो हॉस्पिटलाइज है, घायल है। उनसे भी मुलाकात करेंगे और एक ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर सकते हैं, रिव्यू कर जो हालात है उसके बारे में अपडेट ले सकते हैं। ये उनका पूरा 2 घंटे के करीब वो यहाँ पर रहने वाले हैं अहमदाबाद में, उसके बाद दिल्ली वापस चले जाएंगे। लेकिन कल से ही देख सकते हैं पूरी दुनिया से लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, पूरा दुख प्रकट किया है लोगों ने। और खासतौर से ब्रिटिश हाई कमिश्नर भी यहाँ पहुंचे थे कल, क्योंकि ब्रिटिश नागरिक भी 53 ब्रिटिश नागरिक भी इस प्लेन में सफर कर रहे थे, उनकी भी मौत हो गई है और कनाडा के भी लोग थे। और तो उस वजह से तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गया है अपने तरीके से। मंत्रालय ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया इंटरनेशनल नॉर्म्स के तहत। और इसके अलावा सरकार ने भी एक इन्वेस्टिगेशन, एक कमेटी बनाई है जो कि पूरा जिसमें एक्सपर्ट्स हैं और कंसर्न लोग हैं, जो कि आगे से जो कमियां रही उसको आगे कैसे दुरुस्त किया जाए ताकि आगे से कमियां ना हो, ऐसे हादसे ना हो, उसके लेके भी एक कमेटी और एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई है ताकि तमाम चीजों को रिव्यू किया जा सके। प्लेन क्रैश के दौरान एक चमत्कार भी हुआ है। विमान में सवार 242 लोगों में से सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो अकेला हादसे में जिंदा बच गया है।
भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। वो प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे थे। विश्वास कुमार के भाई से लंदन में बात की मेरी सहयोगी लवीना टंडन ने। इस वक्त मैं हूँ लेस्टर में और मेरे साथ हैं नयन। इनके भाई विश्वा और अजय ट्रैवल कर रहे थे AI 171 में और विश्वा कूदे और इस वक्त इंजर्ड हैं लेकिन ठीक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए नयन। विश्वा से आपकी बात कब हुई और कैसे हैं वो? We last talked approximately 2 hours ago, and he looks fine on the hospital bed. ओके उन्होंने ये बहुत बड़ी बात है कि और बहुत ब्रेव थे कि वो पूरे उन्होंने कुछ बताया कि किस तरह से हादसा हुआ या किस तरह से क्या हुआ? Yeah, he called my dad and he said, I don't know what's happened, the plane's crashed. I don't know how I've made it outside the plane, how I've survived. Yeah. और आपके दूसरे भाई के बारे में? Yeah, but when the plane crashed, my brother said, I'm trying to look for Ajay, but I don't see him anywhere. I don't see any other passengers. At the moment, we're waiting for updates on Ajay. आपको किसी तरह की क्या आप चाहेंगे कि अथॉरिटीज़ करें और क्या आपका अगला कदम है? भारत जा रहे हैं? So yeah, tomorrow we're going to be traveling to India. Go to the hospital and meet Vishwas and see what happens from there. ओके आपके यहाँ घर में पेरेंट्स हैं, उनकी वाइफ हैं यहाँ पे? Yes, they are. ओके आई एम सॉरी टू हियर दैट। और मैं हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप ठीक रहें और आपको अच्छी खबर अपने भाई के बारे में भी मिले। उन्होंने कॉल आपके पिता को किया था सबसे पहले? Yeah, he called my dad first, as soon as the plane crashed. क्या कहा, कुछ बताएं? Yeah, like I said, he said, I don't know how I survived or how I exited the plane. और उनका बेटा है छोटा? He's 4 years old. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। Thank यू वेरी मच। हमारे साथ यहाँ देखें आप, इस वक्त इनके घर के बाहर हैं हम और सब बहुत लोग मौजूद हैं। लेस्टर से काफ़ी लोग और काफ़ी परिवार थे जो AI 171 में थे और यहाँ आसपास के परिवार वाले यहाँ मौजूद हैं, फ्रेंड्स फैमिली यहाँ विश्वा के साथ। लेकिन अभी भी इन्हें इंतज़ार है अपने भाई जो दूसरे भाई थे उनके बारे में कोई जानकारी इन्हें मिले और अब ये सारा परिवार भारत जा रहा है। लवीना टंडन, आज तक, लेस्टर। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशोक, आप क्रैश साइट पर अगर मौजूद हैं तो वहां पर अगर कुछ आज की सुबह की ताज़ा तस्वीरें दिखा सकें, वहां पर इस वक्त क्या आलम है, क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, यहाँ देखिए ये यहीं पे प्लेन क्रैश हुआ था और ये बिल्डिंग में अभी भी निशान है उसके प्लेन एयर क्रैश के। और मेडिकल कॉलेज और मेस जहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स थे MBBS के और नर्सिंग स्टाफ था, वो भी घायल हुए हैं। और ये पूरा देखिए पुलिस पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया हुआ है पूरे इलाके को। NDRF के लोग हैं और दूसरे जो गुजरात पुलिस के लोग हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी यहाँ पर आना है 8:30 बजे के करीब और यहाँ पहुंचेंगे लोकेशन पर। और ये देख सकते हैं सुबह क्या स्थिति थी। कल हालांकि मीडिया को परमिशन थी तमाम जगह पर जा करके कवरेज करने की, लेकिन आज सुबह से ही रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया इलाके को। और आप देख सकते हैं कि पूरा पुलिस ने इस पूरे इलाके को अपने उसमें ले लिया है और क्योंकि प्रधानमंत्री को आना है और बाकी लोग भी यहाँ पहुँच सकते हैं। देख सकते हैं ये पूरा लोकेशन था जहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ था। ये वो बिल्डिंग थी जो मेडिकल कॉलेज की मेस है और कॉलेज है, उस जो बिल्डिंग थी यहीं पे आकर के क्रैश हुआ था। और उसके बाद से काफ़ी नुकसान भी हुआ था और जो लंच टाइम था तो मेस में लोग बैठे हुए थे, उनको भी काफ़ी लोग घायल हुए हैं, कुछ की मृत्यु भी हुई है। तो ये पूरी स्थिति है यहाँ पर। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ, प्राइम मिनिस्टर की विजिट को देखते हुए, प्राइम मिनिस्टर क्योंकि यहाँ आएंगे उसको देखते हुए पूरा सुरक्षा को देखते हुए कॉर्डन ऑफ किया गया। लेकिन कल जो मंजर था, बड़ा दुखदाई जो हादसा हुआ है, घटना हुई है, उसको लेकर के पूरी दुनिया से इस बात को लेकर संवेदना व्यक्त की जा रही है। और प्रधानमंत्री यहाँ आज पहुँचेंगे और उसके बाद घायलों से मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन
आज कल जो घटना है उसके बाद यहाँ पर तमाम और ज्यादा कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त कर दिए गए हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको ग्राफिक्स और एआई के जरिए दिखाते हैं कि आखिरकार ये विमान हादसा कैसे हुआ। अहमदाबाद से लंदन इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। बोइंग 787 का ये विमान, कुल सवार यात्री 242, जिसमें 241 की जान चली गई है। और आगे एआई के जरिए आप समझिए कि सिग्नल ब्रेक हुआ, इंजन से थ्रस्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से विमान एक तय हाइट तक नहीं पहुंच पाया और 2 मिनट के भीतर यूं क्रैश हो गया। टेक ऑफ के लगभग 2 मिनट बाद ये क्रैश हो गया था। मेघानी नगर अहमदाबाद में क्रैश हुआ। एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में इस विमान के क्रैश होने के बाद कई छात्र मारे गए और कई घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 पायलट सवार, क्रू मेंबर की संख्या 10 और मेडे का कॉल पायलट की ओर से दिया गया। एक क्रू पायलट की भी मौजूदगी थी। सिग्नल ब्रेक होने के बाद लगभग ये तय हो गया था कि इस विमान का क्रैश होना तय है। विमान के गिरने के समय इसकी स्पीड हम आपको दिखा रहे हैं और टेक ऑफ और जब तक क्रैश हुआ इसमें बहुत कम फासला था। Mayday, mayday, mayday.